हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सर्वनाम प्रोनाउन। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा अटपटी सी हो जाती है, इसलिए एक बार संज्ञा का प्रयोग करने के पश्चात सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे आयुषी एक सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की है। आयुषी सुबह 5 बजे उठ जाती है। आयुषी को सुबह सैर पर जाना अच्छा लगता है। आयुषी रोज योगा भी करती है। आयुषी छुट्टी के दिन आयुषी सहेलियों के साथ खेलती है। तो बच्चों, यह अनुच्छेद पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसमें आयुषी शब्द बार बार आया है। सामान्य तौर पर हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अभी इसी अनुच्छेद को इस प्रकार पढ़िए। आयुषी एक सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की है। वह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उसे सुबह सैर पर जाना अच्छा लगता है। वह रोज योगा भी करती है। वह छुट्टी के दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलती है। इस अनुच्छेद में शब्दों के स्थान पर क्रमशः वह, उसे तथा अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के बदल जाने वाले ये शब्द ही सर्वनाम हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, ये, वह, वे आदि। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आइए एक एक करके सबके बारे में पढ़ें। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, वह बाजार जा रहा है, उसका बैग मत उठाओ। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 उपभेद किए जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन रूप मैं व बहुवचन रूप हम होते हैं। जैसे मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे एक किताब चाहिए, हम दोनों दिल्ली जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले के खुद अपने आप के लिए कर रहा है। मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या खाएंगे। तो यहाँ पर हम जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अन्य किसी के बोलने वाले या सुनने वाले के लिए कर रहे हैं। अन्य पुरुष है वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, ये कहाँ से आए, वह खेल रहा है, वे आ रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, वे मेरी किताब है। तो यहाँ पर निश्चय रूप से किसी वस्तु का बोध हो रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है,
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई भी रंग चुन लो, कुछ छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें निश्चित नहीं है कि कोई भी चीज या कोई वस्तु कहाँ पर है। कार्य किए रूप बनाने के लिए जब कोई के साथ परसर्ग लगाए जाते हैं तब इनका रूप बदलकर किसी हो जाता है। इसका बहुवचन किन्हीं होता है। जैसे किसी को बुलाओ, किन्हीं दो को बुलाओ। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में क्या गिर गया है, मुझे किसने बुलाया। तो यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वैसा, जैसा आदि। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं या अपने लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज यानी अपने लिए। जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं ईमेल भेज दूंगा। तो बच्चों, यह थे निजवाचक सर्वनाम। आपने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन और कारक के अनुरूप बदल जाते। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।